एपिसोड के स्टार्ट में बरूटो अपने क्लासरूम बहुत ही लेट जा रहा होता है और वो कहता है सीनो सेंसे का लेक्चर इतना लंबा क्यों चलता है। यह कहकर वो अपने क्लासरूम में जाता है और कहता है इंतजार करवाने के लिए सॉरी दोस्तों। वो देखता है तो वहाँ शारदा के अलावा कोई नहीं होता। यह देखकर वो कहता है वो शारदा सिर्फ तुम ही यहाँ हो, बाकी लोग कहाँ गए। वो कहती है और कहाँ, अपने अपने घर, ग्रेजुएशन एग्जाम हमारे सिर पर है। बरूटो कहता है हाँ मुझे पता है, पर ये मुझे पसंद नहीं, सब लोग इतने मतलबी कैसे हो गए। तभी शारदा कहती है सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं बरूटो, तुम उन्हें डिस्टर्ब ना करो तो अच्छा ही होगा। यह सुनकर बरूटो कहता है पर हमारे बेस्ट फ्रेंडशिप हमेशा ही रहेगा राइट। यह सुनकर शारदा कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, ग्रेजुएशन एग्जाम के बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। यह सुनकर बरूटो उदास हो जाता है। उसके बाद बरूटो एक दुकान में बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक उसका नजर शिकाडाई और बाकी सबके ऊपर पड़ता है। यह देखकर बरूटो उन तीनों को बुलाता है। तभी वे तीनों उसके पास आकर बैठ जाते हैं और वे तीनों अपने ट्रेनिंग के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यह देखकर बरूटो कहता है हे दोस्तों चलो हम लोग इस गेम को खेलते हैं। बरूटो के इस बात पर वे तीनों ध्यान नहीं देते और अपने में ही बात करते रहते हैं। यह देखकर बरूटो शारदा की उन सब बातों के बारे में सोचता है और यह सोचकर वो उदास हो जाता है। तभी अचानक वहाँ पर मित्सुकी आकर कहता है क्या बात है बरूटो। मित्सुकी को देखकर सब चौंक जाते हैं। बरूटो कहता है मित्सुकी तुम यहाँ कैसे। वो कहता है मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी, तो तुम उदास क्यों लग रहे हो। बरूटो कहता है नहीं कुछ नहीं। तभी मित्सुकी टीवी की तरफ देखकर कहता है हे दोस्तों तुम लोग को ये पसंद है राइट। यह सुनकर सभी लोग टीवी की तरफ देखने लगते हैं और इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का उसमें कहता है मेरा नाम इविल जामर खागेमासा है और आज मैं यहाँ इटर्नल कार्प को खाने वाला हूँ। यह कहकर वो उस चीज को खाने लगता है और कहता है ये तो डिलीशियस है। यह देखकर इनोजिन कहता है दिखने में तो यह बहुत ही बड़ा लग रहा है, इसका टेस्ट अच्छा ही होगा। मित्सुकी कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, कहा जाता है कि जो लोग इसको एक बार चखते हैं वे इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाते। बरूटो कहता है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, चलो दोस्तों इसे मिलकर खाते हैं। यह सुनकर इनोजिन कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। बरूटो कहता है और मित्सुकी तुम। वो कहता है जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊँगा बरूटो। तभी चोचो कहती है पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। यह सुनकर बरूटो कहता है हाँ मुझे पता है, तो चलो दोस्तों हम लोग बाकियों को भी इनवाइट करते हैं। उसके बाद बरूटो डेंकी के पास आता है। तभी डेंकी कहता है दी इटर्नल कार्प, हमारी कंपनी ने एक नया कैंप फायर खोला है। मित्सुकी कहता है क्या हम वहाँ उस मछली को पकड़ कर खा सकते हैं। वो कहता है हाँ अगर तुम उसे पकड़ पाए तो। लोग कहते हैं उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। बरूटो कहता है पकड़ने की चिंता मत करो, हम लोग उसे पकड़ लेंगे। वो कहता है तो बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दो, हमारा कंपनी वहाँ पर सब इंतजाम कर देगा। यह सुनकर इनोजिन कहता है ये रहा बड़े घर का लड़का का एटीट्यूड। बरूटो कहता है तो ठीक है मैं बाकियों को भी इनवाइट करने जा रहा हूँ। यह कहकर वो बाकियों को भी इनवाइट कर लेता है। उसके बाद हमें साकुरा की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है रियली तुम अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग में जा रही हो, ये तो अच्छी बात है। यह सुनकर वो कहती है ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तभी साकुरा कहती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम बहुत ही परेशान दिख रही हो। वो कहती है ये स्टूपिड बरूटो भी। तभी साकुरा कहती है ओह फिर से बरूटो, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, जैसे मैं पहले हमेशा नरूटो नरूटो करती रहती थी। यह सुनकर वो कहती है आपका मतलब लॉर्ड सेवेंथ। वो कहती है मेरे लिए तो वो नरूटो है। तभी शारदा कहती है मॉम क्या आपके दोस्त ग्रेजुएशन के बाद आपसे अलग हो गए। यह सुनकर वो कहती है ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन के बाद हम लोग अलग हो गए थे, पर मेरे दोस्त उस वक्त से लेकर अभी तक भी मेरे दोस्त हैं, वे मुझसे कहीं भी अलग नहीं हुए। यह सुनकर शारदा चौंक जाती है। उसके बाद वे लोग उस कैंप साइट पे पहुंच जाते हैं और वे लोग वहां पर सब कुछ का सेटअप कर लेते हैं। तभी शिकाडाई कहता है तो ठीक है हमारा तैयारी पूरा हो गया। बरूटो कहता है अब सिर्फ एक ही काम बचा है और वो है उस मछली को पकड़ना। तभी वाबे कहता है मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं उसे जल्दी पकड़ना चाहता हूँ। उसके बाद वे सब फिशिंग रॉड लेकर वहाँ पर चले आते हैं
तो बरूटो कहता है अब तुम लोग देखो मैं उसे कैसे पकड़ता हूँ। यह कहकर वो अपने फिशिंग रॉड को पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ पर बहुत समय कट जाता है पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी मित्सुकी कहता है मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है ओह मिस्टर डिंकी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है हम यहाँ फिशिंग कर रहे हैं। तो वो कहता है यहाँ पर फिशिंग करना बेकार है, कल यहाँ बहुत जोर से बारिश हुई थी इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस फिश को पकड़ पाओगे। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। यह सुनकर शिकाडाई कहता है तो अब हम क्या करें। तभी अचानक बरूटो के स्ट्रिंग में कुछ फंसता है। यह देखकर बरूटो दौड़कर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। यह देखकर शिकाडाई कहता है आराम से बरूटो, नहीं तो वो तार टूट जाएगा। तभी अचानक बरूटो अपने ताकत से उसे बाहर खींचने लगता है और तभी अचानक बरूटो का तार टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यह देखकर शिकाडाई कहता है मैंने कहा था इसे जोर से मत खींचो। तभी बरूटो कहता है तुमने देखा ना शिकाडाई, वो मछली वहीं पर है, मैं इसे जरूर पकड़ लूंगा। तभी शिकाडाई कहता है पर हम लोग और भूखे नहीं रह सकते, हम लोग जा रहे हैं। यह कहकर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यह देखकर बरूटो फिर से उदास हो जाता है। उसके बाद वे लोग वहाँ पर एक कैंपफायर जलाते हैं और वे लोग इवाबे का बनाया हुआ कड़ी खाड़े होते हैं। तभी जोजो कहती है वाह इवाबे, तुम्हारा कुकिंग तो बहुत ही अच्छा है। तभी वो कहता है कुकिंग भी निंजा का एक स्किल होता है। तभी शिकाडाई कहता है मुझे वहाँ पर लगा था कि यहाँ आना हमारा बेकार हो जाएगा, पर यह कड़ी खा के मुझे लग रहा है कि हमारा यहाँ आना बहुत ही अच्छा हुआ। तभी इनोजिन कहता है हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ तुम लोग के साथ खाना खा रहा हूँ। तभी अचानक उन सबका नजर बरूटो की पर पड़ता है जो वहाँ पर अकेले बैठा होता है। यह देखकर मित्सुकी कहता है हे बरूटो क्या हुआ। तभी अचानक बरूटो एक फिशिंग रॉड उठाता है और कहीं जाते हुए कहता है मैं अभी आया। यह कहकर बरूटो वहाँ से जाने लगता है। यह देखकर डेंगी कहता है क्या ये अभी भी उस मछली को पकड़ना चाहता है। उसके बाद बरूटो नदी के किनारे आ जाता है और तीवो कहता है इस बार मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर और शारदा आते हैं। तभी क्लास मॉनिटर कहती है ओह तो तुम यहाँ हो बरूटो। उन दोनों को देखकर बरूटो कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। तभी वे दोनों बरूटो के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी शारदा कहती है तुम सच में एक बच्चे हो, अपने फ्रेंडशिप को बचाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। तीवो कहता है दोस्तों के साथ खाना इसमें गलत क्या है। तीवो कहती है मैंने कल तुम्हें जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कल बहुत ज्यादा ही कह दिया था। यह सुनकर बरूटो कहता है पर तुमने सही कहा था, हमारे बीच फ्रेंडशिप हमेशा थोड़ी न रहेगा। तभी क्लासमेटर कहती है मुझे नहीं पता कि इटर्नल का मतलब क्या होता है, पर बरूटो की वजह से मैं बदल सकी इसलिए मैंने डिसाइड किया है। तभी अचानक बरूटो के कांटे में वो मछली फंस जाती है। यह देखकर बरूटो से खींचने लगता है और कहता है कोई शक नहीं ये वही मछली है। तभी वो मछली बरूटो को अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी शारदा बरूटो के कपड़े को पकड़ लेती है और कहती है हार में मरना। तभी वो कहती है इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सबके साथ एक अच्छी सिनोबी बनूंगी। यह कहकर वो नुई को समन करती है और तभी वहाँ नुई आ जाती है। यह देखकर बरूटो कहता है क्या ये वही नुई है। तभी वो कहती है प्लीज नुई। तभी नुई अपने चाकरा से उस फिशिंग रॉड को पूरी तरह से जकड़ लेती है। तभी वो कहती है अब ये फिशिंग रॉड नहीं टूटेगा, मेरे फादर ने इस पावर को इस दुनिया को खत्म करने के लिए बनाया, पर तुम्हारी वजह से अब मैं इस पावर को मेरे दोस्तों और बाकियों को बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। यह सुनकर बरूटो कहता है तुम्हारा शुक्रिया क्लास मॉनिटर। यह कहकर वे दोनों उसे खींचने लगते हैं पर फिर भी वे दोनों उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक शैडो आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। तभी शिकाडाई कहता है हे बरूटो मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक वहाँ पर मित्सुकी आता है और कहता है ये अच्छी बात नहीं है, तुम अकेले यहाँ मजे कर रहे हो। यह कहकर वो पानी में लाइटनिंग स्टाइल यूज करता है। तभी वहाँ पर इवाबे आकर अपने अर्थ स्टाइल से उन दोनों के सामने एक दीवार खड़ी कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं और वे लोग बरूटो की मदद करने लगते हैं। यह देखकर बरूटो और शारदा मिलकर उस मछली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद वे लोग उस मछली को खाड़े होते हैं। तभी शिकाडाई कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, इसका टेस्ट तो लाजवाब है। तभी डेंगी कहता है हाँ तुमने सही कहा, थैंक यू बरूटो, तुम्हारी वजह से हम लोग ये खा पा रहे हैं।
इधर बरूटो उस खाने को देख रहा होता है। यह देखकर मित्सुकी कहता है, क्या हुआ बरूटो, तुम इसे नहीं काटे? तो वो कहता है, हम सब ने मिलकर इसे पकड़ा है, राइट? क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हमारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा है? यह सुनकर मेडल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हमारा टीम वर्क लाजवाब है। तो बरूटो कहता है, हाँ। तभी शारदा कहती है, क्या तुम्हें पता है बरूटो, मेरे मॉम ने मुझसे कहा कि उनके बचपन के फ्रेंड अभी भी उनके फ्रेंड्स हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटता है। तभी अचानक क्लास मॉनिटर उन सबको एक जगह पर बुलाती है। यह सुनकर सभी लोग उधर चले आते हैं और वे लोग तारों से बड़े आसमान को देखकर चौंक जाते हैं। तभी शिकाडाई कहता है, ये तो पक्का है कि ये दृश्य हम अपने विलेज से कभी नहीं देख पाएंगे। तो वो कहता है, हाँ ये तो अमेजिंग है। तो बरूटो कहता है, मैं इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा।